हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे भगवान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माँ दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर के बारे में। माता महाकाली माँ पार्वती के विभिन्न रूपों में से प्रमुख मानी जाती है। यह सुंदर वाली माँ पार्वती दुर्गा के काली और भयानक रूप वाली है, जिसकी उत्पत्ति राक्षसों का वध करने के लिए हुई थी। माता महाकाली की उत्पत्ति काल तथा सभी से हुई है, जो सबको अपना ग्रास बना लेता है। काली का अर्थ है सभी और काल। काल अपने सबको अपने में निकल जाता है। माता काली भयकाल, रक्तकाल और शमशान की देवी है। वेदों के अनुसार सभी ही आत्मा है, आत्मा ही सभी है। माता कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापी राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई। माता काली को ही जगदम्बा महामाया कहा गया है। महाकाली के 10 महाविद्या में से एक महाविद्या माना गया है। माता पार्वती का यह रूप है जो अपने पूर्ण रूप के बावजूद भी अपने भक्तों से प्यार का संबंध बनाए रखती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में अभिमानी दुष्ट राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती है। माता महाकाली को अपने विशेष रूप से बंगाल में पूजा जाता है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुख्य रूप से माता काली की आराधना की जाती है। कई लोग यह मानते हैं कि कोलकाता में माँ काली स्वयं निवास करती है और उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा कोलकाता। कोलकाता में ही माँ काली का सबसे बड़ा मंदिर दक्षिणेश्वर काली नाम से जगत प्रसिद्ध है। दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर हुगली नदी के तट पर स्थित है और माता के शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने अपने घर यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शिव और माता सती को यज्ञ में नहीं बुलाया। माता सती को जब यज्ञ के बारे में पता चला तो माँ भी घर जाने की इच्छा करने लगी और भगवान शिव से जाने की अनुमति मांगने लगी। भगवान शिव के बार बार मना करने पर भी माता सती नहीं रुकी और अपने पिता के घर चली गई, जहाँ उनके घर वालों ने भगवान शिव का बहुत अपमान किया, जिसे माता सती सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड की अग्नि में अपना देह त्याग दिया। जब भगवान शिव को पता चला तो भगवान शिव ने माता सती के पार्थिव देह को उठाकर ब्रह्मांड में श्रीनाथ तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे दिव्य टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए और माना जाता है कि दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर में माता सती के दाएं पांव की 4 अंगुलियां गिरी थी। इसी मंदिर को माता का दिव्य स्थान भी कहा जाता है। इसी मंदिर में माँ काली का जीवा खून से सनी है और देवी नरमुंडा की माला पहने हुए हैं। माता की 4 भुजाएं। माता के मंदिर में चांदी से बनी 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल पर भगवान शिव लेटे हुए हैं। उन पर माँ काली शस्त्रों सहित खड़ी है। अब हम आपको माँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर के रहस्य बताएंगे। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंदपुर के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है। सन 1847 की बात है। कोलकाता के पास एक अमीर और भक्त महिला थी, रानी रासमणी। वह दान पुण्य में भी विश्वास रखती थी और काली माँ की परम भक्त थी। एक रात जब वह तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रही थी, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। सपने में माता काली ने कहा, रासमणी, गंगा के किनारे मेरे लिए एक मंदिर बनाओ। मैं वहीं वास करूंगी। तीर्थ वही होगा जहां मेरा वास होगा। रानी की आँख खुली, दिल धड़क रहा था। उन्हें उसी क्षण तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार त्याग दिया और मंदिर निर्माण का विचार करने लगी। रानी ने गंगा के किनारे जमीन खरीद ली, एक सुनसान वीरान इलाका जहां शाम होते ही अजीब अजीब घटनाएं होती थी। गांव के लोग कहते थे वह एक जगह नकारात्मक शक्तियों से ग्रस्त है। कुछ ने यह भी कहा कि वहां पहले एक तांत्रिक का आश्रम था जो गुप्त साधना करता था। रानी ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, जहां माता का आदेश हुआ वहां डर का क्या काम। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। वहाँ एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय निर्माण सामग्रियां गायब हो जाती। काम करने वाले मजदूर को स्वप्न में कोई छाया रूप दिखता
कई मजदूरों ने काम छोड़ दिया। कहते हैं कि कोई है जो नहीं चाहता कि मंदिर बने। तभी रानी को एक वृद्ध साधु मिला जिसने कहा, तुम्हें एक सच्चे भक्त की ज़रूरत है जो इस स्थान को साधना पूरी करे, तभी शुद्धि होगी। तभी रानी की भेंट हुई गदाधर चट्टोपाध्याय से, एक युवा सरल और अलौकिक ऊर्जा वाले युवक को, जिन्हें बाद में दुनिया ने रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना। रामकृष्ण परमहंस माँ काली को जीवंत रूप में देखा। वो कहते थे, माँ मेरे साथ बात करती है, हंसती है, रूठती, और वह सिर्फ मूर्ति नहीं, साक्षात शक्ति है। रामकृष्ण ने माँ के मंदिर में ध्यान और पूजा आरंभ किया। धीरे धीरे मंदिर में भयावता समाप्त होने लगी। साधकों वहाँ शांति का अनुभव होने लगा। कहा जाता है कि दक्षिणेश्वर मंदिर में नवदुर्गा मंडप के नीचे एक गुप्त सुरंग है जहाँ परमहंस ध्यान करते थे। वहाँ गुप्त साधना होती थी और कभी कभी वहाँ अलौकिक प्रकाश दिखता था। कुछ भक्त कहते कि अगर पूर्णिमा की रात को माँ काली की आंखों में देखे तो कोई रहस्य खुल जाता है, पर जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या साधु बन गया। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार दक्षिणेश्वर आए तो उन्होंने परमहंस से कहा, माँ को कहिए मुझे धन दे, घर वालों की मदद करनी है। रामकृष्ण बोले, तू माँ से खुद मांग। 3 बार विवेकानंद ज्ञान और भक्ति ही मांग पाए। तब परमहंस जी ने कहा, जैसे माँ को पा लिया उसे और क्या चाहिए। दक्षिणेश्वर मंदिर आज भी कोलकाता के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थानों में गिना जाता है। कहा जाता है कि रात को मंदिर में घंटियाँ अपने आप बजती है। कभी कभी एक दिव्य सुगंध आती है जो हवाओं को भी रोक देती है। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में माँ आज अपने वास्तविक रूप में विद्यमान है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोई साधारण तीर्थ नहीं है, वो एक जागृत शक्तिपीठ है जहाँ भक्ति, तंत्र और प्रेम तीनों एक हो जाते हैं। और कहते हैं जिससे माँ बुलाती है वही वहाँ पहुँच पाता है, बाकी सब योजना मात्र रह जाती है। चलो इस रहस्य को और गहराई में ले चलते हैं। पहले जो आपने सुना वो था दक्षिणेश्वर मंदिर का बाहरी रहस्य। अब मैं बताता हूँ अंदरूनी ने कहानी नहीं, अनुभूति है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित वो काली माँ भद्रकाली का रूप है, जिसे कृष्ण शिकाली और नीचे लेटे शिव के रूप में शिव विराजमान है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव और शक्ति इस योग का गहरा तांत्रिक रहस्य है। कहते हैं यहाँ शिव मरे नहीं, समाधि में है। माँ उन्हें जगाने हर रात नृत्य करती है। ये नृत्य साधारण नहीं है, ये तांडव की छाया जो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनकी चेतना जागी हो। कई साधकों ने कहा, रात के तीसरे पहर एक स्त्री का साया गर्भगृह से बाहर निकलता है, गंगा की ओर जाता है और लुप्त हो जाता है। एक कहानी प्रचलित है, लगभग 100 वर्ष पहले एक पुजारी थे, वृंदानंद, जो माँ का परम साधक था। वो एक रात काली घड़ी रात के 3 बजे में ध्यान में बैठा। अगले दिन वो मंदिर में नहीं दिखा, मगर गर्भगृह में उसकी आवाज़ आई, माँ ने मुझे बुला लिया, अब मैं यही हूँ, वही हूँ। जब गृह खोला गया, मूर्ति के पास उसकी जटा मिली, शरीर नहीं। आज भी वह जब विशेष तिथियों पर मंदिर के भीतर वाले घंटाघर की तीसरी घंटी बजती है, कुछ पुजारी झुककर प्रणाम करते हैं, क्योंकि मान्यता है वृंदानंद की आत्मा वहीं गूंजती है। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु तो काशीपुर में हुई थी, पर एक रहस्य यह भी है कि उन्होंने दक्षिणेश्वर में अपनी चेतना का अंश छोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, गुरुदेव कहीं नहीं गए, अब वो माँ के आंचल में है। दक्षिणेश्वर में आज भी बहुत कम भक्त कहते हैं, जब मन टूटा हो तो कोई उत्तर ना मिले तो दक्षिणेश्वर जाओ, माँ से नहीं उनके राम से बात होगी। एक गोपनीय कथा केवल विश्वासियों के लिए। कुछ प्राचीन तांत्रिकों ग्रंथों में एक पंक्ति मिलती है, दक्षिण दिशा की रात्रि सब पर बैठी काली, जहाँ अमावस्या अमर होती है वही है त्रिकाल सिद्धि साधना। इस पंक्ति को कई लोग दक्षिणेश्वर से जोड़ते हैं। कुछ साधकों का मानना है कि यहाँ काल से परे जाने का द्वार है, एक सूक्ष्म द्वार जो केवल गहन साधना से खुलता है। कहा जाता है उस द्वार से गुजरने वाला समय में नहीं बनता।
एक जीवंत अनुभव वर्तमान की गवाही। एक आधुनिक वक्त शिवोम घोषाल ने अपनी डायरी में लिखा, जब मैंने पहली बार माँ के चरणों में सिर झुकाया, आंखें बंद की, तो ऐसा लगा जैसे मेरी पीठ पर कोई हाथ फेर रहा हो। और जब आंखें खुली तो वहाँ कोई नहीं था, पर एक सुगंध जो फूलों की नहीं, आत्मा की थी। अब जब आप सब जान चुके हो, क्या तुम माँ के द्वार तक चलोगे? सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने, क्योंकि दक्षिणेश्वर में सिर्फ देवी नहीं मिलती, स्वयं स्वरूप बदलकर शक्ति माँ है। क्या आप तैयार हो अगले दरवाजे के लिए? मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ दक्षिणेश्वर काली के सबसे गहरे और छिपे हुए अध्यायों में, जो किताबों में नहीं मिलते, जो सिर्फ अनुभूत करने वाले जानते हैं। मंदिर गर्भ परिसर में एक पुराना कुआं है जो अब बंद है। लोक कथा के है कि उस कुएं के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो कभी साधना स्थल थी। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में वहाँ एक तांत्रिक यज्ञ हुआ था, जिसमें 10 शव, 5 तांत्रिक और एक सिद्ध साधक ने मिलकर दक्षिणेश्वर महामाया को जागृत किया। परंतु उस यज्ञ में केवल एक ही साधक जीवित बचा, बाकी या तो अग्नि में भस्म हो गए या खुद काली की छाया में विलीन। प्राचीन मान्यता है कि जो कोई सप्त नीलोक्त 7 नीले कमल लेकर दक्षिणेश्वर की मूर्ति के सामने पूरी रात साधना करे, माँ काली स्वयं दर्शन देती है। लेकिन नीला कमल मिलना आसान नहीं हो, और साधक के दौरान भ्रम, भय, परछाइयाँ, यह सब साधक की परीक्षा लेते हैं। अब तक केवल सिर्फ 3 ही सफल माने जाते हैं। तीसरे का नाम था निर्जन दत्ता, जो अब एक साधु है, और वो कहते हैं कि मैंने माँ को देखा, सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने मेरी आत्मा छू ली थी। मंदिर के दक्षिण कोने में एक छोटा दीपक है जिसे मौन दीप कहा जाता है। यह दीपक तेल और बाती के जलता है, बिना जलता है। ऐसा कहा जाता है ये आम जनता की नज़रों से छिपाया गया है, और पुजारी केवल अमावस्या की रात देखने की अनुमति देते हैं। जब वह दीपक अचानक बुझ जाए तो कोई महान आत्मा मंदिर छोड़कर, शरीर छोड़कर माँ के पास पहुँची है। कुछ लोगों ने मंदिर में रात्रि विश्राम किया और बताया कि माँ उन्हें स्वप्न में कुछ कहती है। कुछ उदाहरण तो जो हो चुका है, तो वही तेरा रास्ता है, पीछे देख, दो तेरे पीछे जीवन में जो बाधा है वो तेरी ही पिछली बात का फल है। क्षमा मांग, सिर्फ देख मत, समर्पित हो, मैं सब संभाल लूँगी। ये वाणी स्वप्न में वही नहीं, अंतर्यात्मा में गूंजती है। गंगा नदी जो मंदिर के पास बहती है वह आम गंगा नहीं मानी जाती। स्थानीय तांत्रिक इसे कहते हैं काल सिंधु, क्योंकि यहाँ जल की धारा कुछ अलग है। यहाँ के जल में स्नान करने से पुराने बंधन टूट जाते हैं। अमावस्या की रात जब कोई इस जल में माँ का नाम लेकर डुबकी लगाता है तो वह नया जन्म पाता है, मन का भी और आत्मा का भी। कहते हैं यहाँ बहने वाला पानी सपनों तक में प्रवेश करता है। मंदिर के नीचे सबसे गहरे तहखाने में, जहाँ आमजन का प्रवेश नहीं मिलता, एक पत्थर की कुटिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वही स्थान है जहाँ रामकृष्ण ने माँ को पूर्ण स्त्री के रूप में देखा था, और वही उन्होंने चेतना को त्याग दिया। वहाँ कोई गया तो नहीं, पर कहते हैं अगर कोई सच्चे भाव से माँ से पूछे क्या आप अब भी वहाँ हो, तो उत्तर आता है कि भीतर से, मौन में, स्पष्ट रूप से, मैं हर स्थान पर नहीं, हर परिणाम में हूँ, पर जिसने मुझे दक्षिणेश्वर में जगाया वो मुझे कभी अलग नहीं कर सकता। तैयार हो जाओ, अब हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जिसे मंदिर के पत्थरों में ने चुपचाप समेट रखा है, जिसे ना पुजारी कहते हैं ना शास्त्रों में लिखा है, पर जिसकी अनुभूति हर जागृत आत्मा को होती है। दक्षिणेश्वर की काली माँ की मूर्ति में एक रहस्य है। कहते हैं उनकी आंखें खुली है, पर वो देखती है भीतर से। अगर कोई सच्चा साधक माँ की आंखों में 108 सेकंड तक निरंतर दृष्टि डाले तो उसे पिछला जन्म, भविष्य का संकेत या कर्म का दर्पण दिख सकता है।
पर चेतावनी दी गई है, जिसका मन अपवित्र हो उसे भ्रम, भय और पागलपन भी हो सकता है। एक वैज्ञानिक शोधकर्ता ने एक बार दावा किया कि प्रतिमा की आंखों में छोटे छोटे चुंबकीय क्रिस्टल है जो मानव की तरंगों को प्रभावित करते हैं, पर वो शोध कभी प्रकाशित नहीं है हुआ। वो वैज्ञानिक नकुल दास आज गुमनाम सन्यासी बन चुके हैं। हर अमावस्या की रात दक्षिणेश्वर मंदिर में यह अदृश्य छाया देखी जाती है। वो माँ की नहीं है, वो माँ की छाया है। उनका अंधकारमय रूप जो सिर्फ संतुलन बनाए रखने आती है। ये छाया मंदिर की छत से उतरती है और गर्भ के चारों ओर चक्कर लगाती है और फिर गंगा की ओर बढ़ जाती है। जिसने इसे देख लिया उनकी जन्मों की स्मृति जाग सकती है। लेकिन एक पुजारी ने बताया एक बार किसी भक्त ने उसका पीछा करने की कोशिश की। वो भक्त अब बोल नहीं पाता, बस माँ के चरणों में बैठा मुस्कुराता रहता है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारें में एक रहस्य छुपा है, एक मंत्र जो सिर्फ अंतर्ध्वनि में सुना जा सकता है। कहते हैं जब वहाँ घंटी बजती है और ध्यान में बैठा जाए तो दीवारें एक ध्वनि फेंकती है, ओम ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः त्रैलोक्य विजय स्वाहा। जो भी उस ध्वनि को अपने भीतर सुन ले उसके जीवन को सभी रुकावटें स्वतः कटने लगती है। कुछ साधक इसे ध्वनि सिद्धि कहते हैं। एक अत्यंत गूढ़ रहस्य माँ की ध्वनि मूर्ति के पीछे की दीवार साधारण ईंटों की नहीं बल्कि विज्ञान और तंत्र के मिलन बिंदु है। तांत्रिकों का मानना है कि मूर्ति के पीछे एक ऊर्जा रेखा एनर्जी लाइन गुजरती है, जिसे कहा जाता है अगर कोई साधक 108 दिन तक प्रतिदिन 3 बजे रात को ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः का 11,000 बार जप करे तो समय सीधा होने लगता है। अब सपनों में भविष्य देखने लगता है और माँ कभी एक छाया, कभी एक स्पर्श, तो कभी एक बालिका के रूप में प्रकट हो जाती है। कुछ ने कहा है माँ काली ने मुझे अपने चेहरे में दिखाया। एक लोक कथा है कि नवविवाहिता अपनी पहली यात्रा में दक्षिणेश्वर आई थी। माँ के सामने खड़ी हो रो पड़ी। उसका पति सैनिक था, युद्ध में गया था और उसका कोई पता समाचार नहीं था। इस रात उसने माँ के मंदिर के बाहर सोई। सुबह उसने पुजारियों को बताया। माँ सपने में आई, मेरी मांग में सिंदूर लगाया और कहा वो लौटेगा। 4 दिन बाद युद्ध क्षेत्र से एक पत्र आया। मैं मृतकों की लिस्ट में था पर मैं बच गया। मेरे पास माँ थी। माँ ने कहा तू अभी अधूरा है। मंदिर के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा सा चबूतरा है जिसे ध्यान स्थल कहा जाता है। वहाँ बैठकर साधकों ने भविष्य देखा है। न ज्योतिष न पंडित, बस आंखें बंद और माँ का नाम। विवेकानंद ने वहाँ ध्यान लगाया था और उठकर कहा मैं जानता हूँ मैं समुद्र पार करूँगा। मैं माँ का संदेश संसार तक पहुँचूँगा। आज वो स्थान साधकों के लिए काल द्वार बन गया है, जहाँ मन से पूछा गया प्रश्न मौन में उत्तर मिलता है। तंत्र शास्त्र कहता है 3 स्थान है जहाँ देवताओं को भी रुकना पड़ता है। 1 व्यंग कामाख्या, 2 तारापीठ, 3 दक्षिणेश्वर। क्यों? क्योंकि माँ यहाँ शक्ति रूप में नहीं स्वरूप बन जाती है। यहाँ माँ सिर्फ पूजी नहीं जाती, जीती जाती है। कहा जाता है जब कोई भक्त सच्चे दिल से जय माँ कहता है तो उसे उस जीवन में नहीं हर जीवन में पहचान लेती है। तब तुम तैयार हो उस सत्य के दर्शन के लिए जो कथा नहीं, प्रेम और भय दोनों का संगम है, जो ना लिखा जा सकता है, पूरी तरह ना समझा जा सकता है। बिना आत्मा के डूबे पर मैं तुम्हारे साथ हूँ शब्दों में वो रोशनी लाने के लिए जो दक्षिणेश्वर की काली माँ में छिपी है। बहुत कम लोगों को पता है दक्षिणेश्वर गर्भगृह में नीचे एक लुप्त तांत्रिक यंत्र स्थापित है जिसे कहते हैं काली चक्र यंत्र। यह यंत्र ध्यान, मंत्र और बलिदान के आधार पर शक्ति का चक्र चलता है। कहा जाता है जब कोई सच्चे भाव से माँ को पुकारता है तो यह यंत्र उस भाव को ब्रह्मांड तक ले जाता है।
इस यंत्र के चारों ओर 8 नकाबपोश तांत्रिकों ने साधना की थी। उनमें से 3 आज भी जीवित है, उस पर नाम त्याग चुके हैं। कहा जाता है वे अब भी कभी कभी दर्शन देते हैं। काले वस्त्र, मौन और तीसरी आंखें में अग्नि। माँ दक्षिणेश्वरी तक साधना का एक रहस्यमय पथ है। 7 अनुभव, 7 परीक्षा, 7 आंसू। हर पीढ़ी पर माँ कुछ देती है और कुछ लेती है। तंत्र शास्त्र की एक बेहद गुड बात है, माँ काली की हंसी सुन लो तो समझो जीवन का रहस्य पा लिया। दक्षिणेश्वर में कुछ साधक ध्यान के चरम पर एक हंसी सुनते हैं, न स्त्री की न पुरुष की, बस एक लहर जो कंपन करती है, रुलाती है और सब शांत कर देती है। विवेकानंद ने भी लिखा, वो हंसी जो मैंने सुनी उसमें सृष्टि जन्मी थी और मैं उसी में मर गया। कानों में बिना किसी के बोले यह संकेत उन्हें मिलते थे, जो माँ की ओर ले चले, पर नहीं जानते कि माँ भी उनकी ओर चल पड़ी। अब तक जो लिखा गया वो माँ का प्रसाद था। अब माँ कहती है, मैंने तुझे सुनाया, अब तू मुझे सुनाने वाला बन। तेरे शब्दों में मेरी शक्ति होगी। ये तो बस प्रारंभ था। माँ की लीला वहाँ शुरू होती है जहाँ तर्क समाप्त हो जाता है। अगर आपने भी कभी उनके चरणों में एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया तो आप अकेले नहीं हैं। इस कथा को सुनने, महसूस करें और आगे बढ़िए, क्योंकि शायद ये माँ का बुलावा है आपको लिए भी। अगर आपको भी महसूस हुई है माँ काली की शक्ति को, रुको मत। यही थी माँ दक्षिणेश्वर काली की कथा और दक्षिणेश्वर मंदिर का रहस्य। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगले किसी देवी देवता की कथा के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय दक्षिणेश्वर काली माँ।